के नाम से उस बालक को कोई जानता नहीं था और वो कई दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आखिर एक सज्जन व्यक्ति जो उनको कई दिनों से देख रहा था और अपने पास बुलाकर पूछता है कि अरे भाई, तुम किस श्याम को ढूंढ रहे हो? उसका हुलिया मुझे भी तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो खान साहब श्याम के रूप का वर्णन करते हैं, सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्याम की जो छवि खान साहब उस सज्जन को बताते हैं, उसे सुनकर वो सज्जन को पता चल जाता है कि ये खान साहब किसे ढूंढ रहे हैं और वो उसे समझाते हैं। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है जग में धाम, कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। सज्जन की बातें सुनकर और उससे पता जानकर वो सीधे बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच जाते हैं और ज्यों ही मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार पर जाने लगते हैं, वहीं खड़ा पुजारी उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि तुम अन्य जाति के हो, इसलिए तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो खान साहब उस पुजारी से बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वह पुजारी उस खान साहब को आज्ञा नहीं देते हैं और खान साहब को मजबूरीवश क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी, श्याम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर
संदेश है, इंसान जब तक अपने मद में खोया रहता है, जब तक इधर उधर देखता रहता है, भगवान उसे नजर नहीं आते हैं। जब तक उसका शीश नहीं झुकता है, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है। यहाँ पर जैसे ही खान साहब शीश झुकाकर नीचे की ओर देखते हैं तो वह बालक नजर आ जाता है और खान साहब खुशी से फूले नहीं समाते हैं और कैसे उस बालक पर अपना प्रेम लुटाते हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बालक के नन्हे नन्हे पाँव कांटे चुभ चुभ कर छलनी हो जाते हैं, जिसे देखकर खान साहब का हृदय रोने लगता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि तस्वीर देखकर मुझे जिस बात का डर था वही हो गया है। ये खुरदरी जमीन पर चलकर आया है जहाँ फूलों में कांटे पड़े होंगे, जिससे इसके पाँव घायल हो गए हैं। और उस नन्हे बालक से खान साहब रोते रोते कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब वो नन्हा बालक उस खान साहब की उंगली पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा करके कहता है कि बोलो खान भाई बोलो, अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लेता तो तुम क्या मुझे पहचान पाते? क्या तुमने यही मूरत अपने दिल में मेरे लिए बसाई थी? क्या तुम मुझे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते ना, इसलिए ही छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। ये कटु सत्य है, गीता, रामायण, महाभारत कहीं भी पढ़ लीजिए। भगवान को हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में वो हमें दर्शन देते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि तुमने मेरा चीर बढ़ाने में इतनी देरी क्यों की, तो कृष्ण ने कहा कि दोष मेरा नहीं है द्रौपदी, दोष तुम्हारा है। द्रौपदी, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुमने पुकारा ही नहीं। तुमने तो द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ कहकर पुकारा, इसलिए मुझे द्वारका जाना पड़ा और तुम्हारे पास आने में मुझे वक्त लग गया। अगर तुम मुझे भैया कहकर बुलाती तो मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था द्रौपदी। श्याम की